Good morning, children. Good morning, children. Morning, sir. Yeah, good morning. Are you able to my voice clearly? Morning, sir. Are you able to my voice clearly? Sir. Yeah. सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हम वर्णमाला सबसे पहले आप अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए और अपना वॉइस म्यूट कर वीडियो ऑन करके कक्षा की ओर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने पास एक पुस्तक कलम तुरंत रख लीजिए। जो भी यहाँ पर बताया जाता उसको तुरंत उसमें लिख लेना। पिछली कक्षा में हम वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इज इट क्लियर? वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर हैं? 49 अक्षर है। इसके अंदर और 3 अतिरिक्त अक्षर भी है। कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं, 52। लेकिन हमको 49 ही रखना है। पूरे वर्णमाला में 49 अक्षर है। संपूर्ण अक्षरों की संख्या 52 है। 52 लेटर्स है, 52 अक्षर है। तो उसमें हम स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर अलग अलग से सीख चुके हैं। और उसके साथ साथ वर्णमाला में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, वो किन किन अक्षरों के मिलन से वह संयुक्ताक्षर बना है या संयुक्त व्यंजन बना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद वर्णमाला के बाद मात्राएं सीख चुके हैं। आपको अच्छी तरह से याद है, कल की कक्षा में हम मात्राएं अच्छी तरह से सीख चुके हैं। वो मात्रा के द्वारा हम 12 खड़ी भी लिख चुके हैं। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप प्रत्येक अक्षर की 12 खड़ी कहाँ से लेकर हा तक प्रत्येक अक्षर की 12 खड़ी लिखना है। याद रखना है, का वर्ग में अंतिम पंचम अक्षर ज्ञा और चा वर्ग में अंतिम अक्षर इन्या, ये दोनों को छोड़कर हर एक अक्षर की 12 खड़ी लिखना है आपको। यह आपका गृह कार्य है, होमवर्क। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, मात्राएं के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसके साथ साथ 12 खड़ी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। याद रखना है, मात्राएं जब अक्षर को देते खुद बहुत ध्यान से वो जुड़े हुए रहना, दिल में जैसे नहीं लिखने का प्रयत्न करना। समझ में आ रहा? या अब हम आगे बढ़ते हैं। आज भाषा भाग आज का विषय है हमारा भाषा भाग है। ये सभी व्याकरण अंश है। ये सभी हम इसको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण भाषा के त्रुटियों को सुधारता है। व्याकरण वो चीज है, व्याकरण वह है जो भाषा में त्रुटियों को सुधारता है। या someone is asking, क्या आपको सभी को स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, आज हमारा विषय है भाषा भाग। भाषा भाग हिंदी में 8 है। कितने हैं? 8 है हिंदी में। ये व्याकरण भाषा में त्रुटियों को सुधार करता है। भाषा में
त्रुटियों को सुधार करता है। देखिए, अब भाषा भाग में हम सबसे पहले संज्ञा, भाषा भाग 8 प्रकार के हैं, उसमें सबसे पहले है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। अब पांचवा है क्रिया विशेषण, छठा है समुच्चय बोधक, क्या है? समुच्चय बोधक। आठवां है संबंध बोधक, आठवां है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब बताइए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये भाषा भाग है। ये 8 प्रकार के है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के अंतर्गत। ये भाषा के भाग है, ये नहीं तो भाषा नहीं। अर्थात इनकी जानकारी हमें सबसे पहले होना चाहिए। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, ये 3 नहीं है, 3 में से कोई एक भी नहीं है तो वह वाक्य संपूर्ण नहीं होता है। हर एक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कि हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, ये 3 होना जरूरी है, तभी वाक्य संपूर्ण होती है। बिना कर्ता के, बिना कर्म के, बिना क्रिया के वाक्य संपूर्ण नहीं होता। इसलिए ये भाषा के भाग है। ये व्याकरण सीख रहे हैं हम। व्याकरण भाषा की त्रुटियों में सुधार लाता है, भाषा को एक रूप रेखा देता है, भाषा को सुंदरता प्राप्त करता है, भाषा में मजा, आनंद उत्पन्न करता है। ये व्याकरण है। तो आज हम सबसे पहले भाषा भाग में 8 प्रकार संज्ञा है, संज्ञा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ ही नाम है, याद रखना है। संज्ञा यानी नाम। हाँ, संज्ञा यानी, आप सभी सुन रहे हैं? आपको सभी को स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, चलिए। संज्ञा यानी नाम। सर्वनाम यानी नाम के बदले पुकारे जाने वाले। अब नाम यानी यहाँ पर उदाहरण के रूप पर राजू है, समझो, राजू को हम राजू ना कहकर और भी बुलाते, और किसी रूप से भी हम बुला सकते। अब राजू वहां पर ठहरा हुआ है, समझिए, वहां पर खड़ा हुआ लड़का, वहां, यहां, इस तरह से ये सर्वनाम होते हैं। यस, आपका नेटवर्क चेक करो एक बार। सुने? चलिए, संज्ञा यानी नाम है, सर्वनाम यानी ये नाम के बदले में आने वाला,
विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम के शब्द की विशेषता बताने वाला। क्रिया यानी काम, शॉर्टकट हमको याद रहना है, काम। ये इनके बारे में हम, अब क्रिया विशेषण है, ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। अब हम एक के बाद एक अगर पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आता है। चलिए अब हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा, इसकी परिभाषा देखिए। ऑडियो म्यूट करो बोलो। एस, सभी अपने अपने ऑडियो को म्यूट कीजिए, अपनी अपनी आवाज बंद कीजिए, वीडियो केवल वीडियो ऑन कीजिए, आप केवल वीडियो ऑन कीजिए। तुरंत अपनी अपनी पुस्तकें कलम बताइए एक बार उठाकर, तुरंत क्या आप लिख रहे हैं। जिस समय हम इस तरफ से आपसे बात करना चाहते हैं उसी समय आप अपना ऑडियो ऑन करना, हमेशा वीडियो अपना ऑन रहना चाहिए। देखिए संज्ञा, परिभाषा, इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन, परिभाषा का अर्थ क्या है, डिफिनेशन। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, आदि के नामों के बारे में बोध कराने वाला विषय ही संज्ञा है। अब हम केवल संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये विषय के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। संज्ञा, परिभाषा क्या बता रहा है यहां पर, किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स, स्थान, प्लेसेस, कौन सा भी रहने दो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध कराने वाला ही संज्ञा कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, अब उदाहरण देखिए आप, उदाहरण देखिए यहां पर संज्ञा से संबंधित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, यानी किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो या किसी स्थान के बारे में हो, वहां पर पहचानना ही संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शाम, शाम हैदराबाद, हैदराबाद या हैदराबाद, हैदराबाद जाकर कलम लाया। यहां पर वाक्य है, शाम हैदराबाद जाकर कलम लाया। जो संज्ञा की परिभाषा है क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बारे में बताने वाले ही संज्ञा कहलाते हैं। मैं आपको सबसे पहले यह बताया कि संज्ञा का अर्थ ही नाम है। संज्ञा माने नेम, इसकी आपको भी इंग्लिश में रहता नाउन। नाउन इज द पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस। समझ में आ रहा, ये यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान। इस संज्ञा से उदाहरण क्या है, श्याम हैदराबाद जाकर कलम लाया। देखिए इसमें परिभाषा के अनुसार व्यक्ति कौन है, श्याम है। वस्तु कौन है, कलम है। स्थान क्या है, हैदराबाद है। ये संज्ञा कहलाता। समझ में आया आपको? हाँ, हैदराबाद क्या है,
स्थान है, हैदराबाद स्थान है, कलम जिस समय पूछते उसी समय आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर सकते हैं। तब तक आप म्यूट रखें तो आपको मेरी आवाज अच्छी स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। हाँ, या आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए और अपनी आवाज को म्यूट कीजिए, सबको ना तो डिस्टरबेंस होता, आप मेरी आवाज को अच्छी तरह सुन सकते हैं। चलिए, श्याम व्यक्ति है, स्थान हैदराबाद है, वस्तु कलम है। देखिए एक ही वाक्य में ये परिभाषा से संबंधित आ गया, ये नहीं कि हर वाक्य में ये 3 रहना बोलकर, ऐसा भी आपकी गलत फहमी है, वो बहुत गलत है। देखिए और एक उदाहरण देता हूं मैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। इसमें देखिए व्यक्ति क्या है, रमेश है, पुस्तक क्या है, वस्तु है, 2 आए, है ना। इसलिए हर एक वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आना बोलकर कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये संज्ञा के बारे में उदाहरण है, केवल संज्ञा के बारे में उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। जब संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सर 5 मिनट है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। सर्वनाम क्या है, इसके बदले में, संज्ञा के बदले में, अर्थात संज्ञा के बदले में यानी व्यक्ति के बदले में हो सकता, वस्तु के बदले में हो सकता, स्थान के बदले में हो सकता है। संज्ञा के बदले आने वाले, संज्ञा के बदले आने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं या सर्वनाम होते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? यस। अब देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके बदले में आने वाले, व्यक्ति को व्यक्ति ना बोलकर, नाम ना बोलकर उसको उसके बदले में, वस्तु को उसके बदले में यूज करना, या स्थान के बदले में कोई और शब्द से जोड़ना, ये सभी सर्वनाम में आते हैं। अब उदाहरण देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। समझ में? अब देखिए उदाहरण संज्ञा के बदले में। अब वह लड़का खड़ा है, वह लड़का खड़ा है। वहां बोल रहे किसके लिए करें? वो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। वहां कौन है? उसका नाम होगा, या रमेश होगा, राजू होगा, श्याम होगा, उसका नाम होगा। तो उसके नाम के बदले में हम क्या कह रहे हैं? वहां कह रहे हैं। ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। अर्थात सर्वनाम बहुत प्रकार के हैं हमारे पास। देखिए जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे। समझ आ रहा? इन्होंने, इन्हें से इन्होंने, उन्हें से उन्होंने, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। वह लड़का खड़ा है। समझ में आ रहा? ये एक उदाहरण है। ये वह क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम है। अब विशेषण, अब विशेषण के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा
व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आए तो संज्ञा, ये व्यक्ति वस्तु स्थान के बदले में किसी और शब्द से पुकारे तो वो सर्वनाम। जैसे यहाँ, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, इन्होंने, उन्होंने, ये सभी। अब देखिए ये तीसरा विशेषण। अब देखिए एक से एक दूसरे से संबंध रहता। संज्ञा का संबंध सर्वनाम से है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध विशेषण से है, याद रखना। अब देखिए विशेषण की परिभाषा क्या है बोले तो, विशेषण की परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से, संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द की विशेषता बताए, विशेषता इंपॉर्टेंट, विशेषता बताना ही विशेषण है। अब इसका उदाहरण देखिए, ये नंबर 3 है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर अच्छी तरह से आप लिख लीजिए।